बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर गर्म है और पारा जो है वो सियासत का पारा वो सूरज को छू रहा है और इमरान खान ठंडा होता जा रहा है। ये कैसे, ये हम आपको बताएंगे। बहुत सारी दुनिया ये कह रही है कि 17 दिसंबर को इमरान बड़ा धमाका करने वाले हैं। जी बिल्कुल धमाका करेंगे। वो असम्बली में वापस जाएंगे। अगर वो असम्बलियाँ तहलील करते हैं फिर भी धमाका है, और अगर वो इस बात का कभी इम्कान है कि वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे और वापसी का रास्ता होगा, और ये तमाम तर मामला तय पा चुके हैं। इसमें दो बंदों ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। तीसरा तो हाफ है, वो आधा है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा किसने किरदार अदा किया है, ये भी बताऊंगा। और आज दिन भर सदर लाहौर में सदर ममलकत जो है आरिफ अलवी साहब बड़े सरगर्म रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी मुलाकातें की हैं और इमरान को भी उन्होंने ज़राए का दावा है कि ठंडा ठार कर लिया है। अब इमरान खान जो है वो कौन सी पॉलिसी अपना रहे हैं, और 17 दिसंबर के बाद एक डेडलाइन और फिर असम्बलियों में वापसी, ये हो रहा है। अवाम जाए जहन्नम में। उन्हें अगर खुर्दनी आयल 800 रुपये लीटर मिलता है तो मिले, गोश्त मिलता है, आटा मिलता नहीं, बाज़ारों में ना मिले, वो जहन्नम में जाएं। हमने तो सियासत करनी है और एक दूसरे को नीचा दिखाना है और जेल से खुद को बचाना है। जैसे नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में बैठे हैं जेल से खौफ से, और इमरान खान जो है वो ताने बाने बुनने हैं। ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात तो एक रौला है, एक ड्रावा है, लेकिन असल जो वजह है वो यही है कि इमरान खान को पता है कि अगर असम्बलियाँ तहलील की तो उन्हें जेल जाना होगा, नाअहली का भी सामना होगा। वो इसकी गारंटी चाह रहे हैं। इस पर आज बात करेंगे। नाज़रीन, एक बात जो है ये हर तरफ आजकल पंजाब असम्बली की तहलील, उनको तोड़ने और KPK को बचाने और इस तरह की बातें जो हैं वो सरगर्म है। सियासत जो है वो घरों से निकलकर थड़े और थड़ों से निकलकर घरे और फिर अवानों तक, अवानों से निकलकर लाहौर में पहुंच चुकी है। अब मैंने आपको ख़बर ये देनी है कि हो क्या रहा है। दो तीन खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि जो चोरी शजात है इन्होंने परवेज़ इलाही की ज़िम्मेदारी उठा ली है और जरदारी को उन्होंने यकीन दहानी करा दी है, बल्कि नवाज शरीफ को भी यकीन दहानी करा दी है, और उन लोगों को, उन हलकों को भी यकीन दहानी करा दी है कि परवेज़ इलाही साहब ये पंगा नहीं लेंगे और ये कभी भी पंगा नहीं लेंगे। और वो इमरान खान को इस पर कायल कर चुके हैं कि असम्बलियाँ नहीं तोड़नी, आइंदा बजट तक जाना है और फिर आगे जाना है। अच्छा, एक ख़बर जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आपको देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इमरान खान सिर्फ डरा रहे हैं कि वो असम्बली तोड़ देंगे, नहीं तोड़ने वाले। सदर ममलकत और गवर्नर पंजाब का बड़ा अहम रोल है। उन्होंने इमरान खान हुकूमत से वो पूरी तैयारी लेके, ताकत लेके, आरिफ अलवी साहब लाहौर आए थे, इमरान खान से जो है वो यके बाद दीगरे मुलाकातें की हैं, और मुलाकातों में उन्होंने जो फार्मूला दिया है हुकूमत को राज़ी करने के बाद, हुकूमत ने जो नवाज शरीफ के असल नुमाइंदा हैं इसहाक डार, उनके ज़रिए जो बातचीत फ़ाइनल हुई थी, वो बातचीत ये थी कि मुझे इमरान खान को, यानी कि उनको सेव करो और फेस सेविंग करो उसकी, और ये हो चुकी है। अच्छा, ये बात बड़ी वाबसूख से मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो सदर ममलकत ने इमरान खान को कहा है, वो ये कहा है कि हुकूमत राज़ी है आपसे मुज़ाकरात करने के लिए, और 3 चीज़ों पे ये कायल हो चुके हैं। एक तो ये है कि असम्बली जो है वो इमरान खान ना तोड़ें। यहाँ पे मैं ये बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये भी बता दूं कि इमरान खान डबल गेम कर रहे हैं। एक तरफ वो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं और धमाका वो करने जा रहे हैं, और धमाका 2 तरह से होगा। अगर वो असम्बली तहलील कर देते हैं तो फिर भी धमाका है, अगर आगे डेट ले जाते हैं तो फिर भी धमाका है, अगर असम्बली में वापस चले जाते हैं तो फिर भी धमाका है। धमाके पे धमाका वो करने वाले हैं। अच्छा, जो सदर ममलकत ने अपना रोल अदा करते हुए हुकूमती नुमाइंदों से और हुकूमत से जो मुज़ाकरात किए, उसमें एक बात तय हुई। वो बात ये थी कि इमरान खान जो है वो सदर ममलकत साहब, हम आपको फ्री हैंड दे रहे हैं, आप जाके इमरान खान को कायल करें, और ज़राए का दावा है कि बड़ी हद तक उन्हें कायल कर लिया है। एक बात तो ये कि मुआशरत पर बात हो, मसाके मुआशरत हो, उसके बाद जो है दूसरी जो है वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए कानून साजी हो, और तीसरा इंतखाबी इस्लाहात हों कि आइंदा इंतखाबात जो हैं वो मैनुअल कराने हैं या मशीन की मदद से कराने हैं, या EVM जो तरीक़ाकार है उसके ज़रिए कराने हैं,
इसके लिए सदर ने कहा, जो उन्हें हुकूमत ने सबक पढ़ाया था, कि इमरान खान साहब को कहें कि वो असम्बली के अंदर आएँ वापस और वहाँ पर बैठकर मुज़ाकरात करते हैं और मुश्तरका एक टीम तश्कील देते हैं जिसमें ये 3 बातें तय हों कि मुल्क को मईशत के बहरान से कैसे बाहर निकालना है और आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी और उसको जो भी हुकूमत बनेगी उसको लेके आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कबल अज़ वक्त अगर इंतखाबात चाहते हैं तो वो मरहलावार हो सकते हैं और उसके लिए जो है वो जो इसका जो है अपना इंतखाबी इस्लाहात का सफ़र वो भी तय करना है और कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए कानून साजी भी करनी है। ज़राए का कहना है कि इन 3 बातों पर जो इमरान खान हैं वो तकरीबन 80% से ज़ायद जो हैं वो कायल हो चुके हैं और इस पे सदर ममलकत जो है कल का दिन मज़ीद उनके साथ गुजारेंगे और फिर ये फ़ाइनल शक्ल देंगे और इमरान खान को सेब बात देंगे कि उनकी जो है अवाम में जो है ना उनका जो यू टर्न का बेताज बादशाह उसको कहते हैं कि वो एक यू टर्न ना ले, ये भी वो भी बच जाएँ, यानी कि लाठी भी टूट जाए, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। इस हिकमत अमली पर जो है वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हक़ाइक़ ये हैं कि इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है, जो हिकमत अमली है, वो ख़ुद को बचाना चाहते हैं और इसके लिए 2-3 रास्ते उन्होंने इख्तियार किए हैं। आज सदर ममलकत ने जब परवेज़ इलाही से मुलाकात की, उनके बेटे से मुलाकात की, तो बहुत सारी चीज़ें वो क्लियर कर गए अपने बयान में कि सियासत में हर चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। ये आरिफ अलवी साहब का कहना था। इसका मतलब ये हुआ कि मुज़ाकरात होने वाले हैं और इमरान खान जो हैं वो इस वक्त डबल पॉलिसी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिन हक़ाइक़ से मैंने पर्दा उठा दिया है कि एक तरफ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत को डरा भी रहे हैं कि वो 17 को बहुत बड़ा धमाका करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि 17 को धमाका होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी क़ुव्वतें और सियासतदान और PDM ने जो है वो सदर ममलकत को ये जो फार्मूला मैंने बताया है ये दे के भेजा था, उसने बड़ी हद तक इमरान खान को कायल कर लिया है उस पर। और परवेज़ इलाही जो हैं उनकी जो गारंटी है कि वो असम्बलियाँ नहीं देंगे, आसिफ अली जरदारी को शुजात दे चुके हैं और बहुत सारे हलकों को भी दे चुके हैं। नवाज शरीफ को उनके बेटे ने दे दी थी। उन्होंने कहा कि 6-7 बंदे मेरे पास हैं और अगर ये जो है वो परवेज़ इलाही को कह भी देते हैं तो उतनी देर में वहाँ पे आपका गवर्नर मौजूद है, वो 48 घंटों में वो समरी वापस कर सकता है। इस दौरान वो अतमाद का वोट लेने के लिए भी कह सकते हैं। लिहाजा ख़बर यही है कि इमरान खान जो है वो ठुस हो चुके हैं और अब उनके पास सिवाय उन्हें अपनी स्किन बचाने के और मुस्तकबिल बचाने के, सियासत में ज़िंदा रहने के और कोई उनके पास चीज़ नहीं है। अच्छा, आज जो वहाँ पे एक मीटिंग भी हुई इमरान खान से, उसमें भी 2-3 बातें तय हुई। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने उस मीटिंग में 7 मरतबा ये कहा कि अगर उन्हें असम्बली तोड़ना पड़ती है तो फिर ये होगा, अगर वो तोड़ देते हैं तो उसके बाद वो सड़कों पे चले जाएंगे और हुकूमत का गिरौह करेंगे और एहतजाज करेंगे। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो भी इमरान खान को गंदा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। भाई बेचारा इमरान खान जो है उसने 1-2 घड़ी बेच ली तो कौन सी क़यामत आ गई। नून लीग ने भी कौन से हाजी हैं, इन्होंने भी तो अखीर कर दी। अब नून लीग जो है वो इमरान खान की अहलिया मोहतरमा उनके पीछे हाथ धो के बड़ी है, मुर्शद कह रही है, गड़ी चोर कह रही है। इस पे वो उन्होंने आइंदा दिनों में एक स्ट्रेटजी तय की है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को इतना गंदा किया जाए कि वो वाकई चोर है, अवाम ये समझने लगे। ये बातें चलती रहेंगी क्योंकि ये जब तक इलेक्शन नहीं होते उतनी देर बाद उस वक्त तक ये चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको ख़बर ये दे रहा हूँ कि इस बात का कभी इम्कान है, आज तक का जो अजलास था, आज तक जो सदर ने उन्हें कायल किया, बड़ी हद तक जो हैं आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान को इस बात पर कायल कर चुके हैं कि 3 चीज़ें पहले तय कर लें, असम्बली में वापस आ जाएं, वहाँ पे बैठ के आप एक टीम बनाएं और उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। ये भी कहा जाता है कि हुकूमत ने जब सदर ममलकत को फ्री हैंड देकर भेजा मुज़ाकरात के लिए इमरान खान से कायल करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इसकी गारंटी कौन देगा। इमरान खान तो मिनट पे अपना पैंतरा बदलता है और सियासी बयान बदलता है और यू टर्न लेता है। तो सदर ममलकत साहब, अगर आप ये मुआहदा कराना चाह रहे हैं तो इसकी गारंटी भी देनी होगी, क्योंकि इमरान खान का कोई दीन मज़हब नहीं है। तो ये बात किसी हद तक ठीक है, चूँकि इमरान खान पे इस वक्त तो उनके इतने बयानी आए हैं, इतने यू टर्न लिए हैं कि अब मेरा ख्याल उनके घर वाले भी उन पर एतबार नहीं करते। तो मैंने खबर आपको देनी थी वो दे दी है कि
ये डबल पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं इमरान खान साहब, डबल पॉलिसी चल रहे हैं, मुज़ाकरात भी, बैकडोर भी अब तो ओपन हो गए हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसकी तस्दीक की मेरी खबर की, जो मैंने पहले भी दे चुका हूँ आपको, कि परवेज़ लाई नहीं चाहते कि असम्बली टूटे, और इस पर जो पीटीआई के अंदर एक ग्रुप पूरा मौजूद है वो भी नहीं चाहता कि फौरी असम्बली तहलील कर दी जाए। लिहाजा इन तमाम ने मिल के उनको घेर लिया है और वो अपना फ़ैसला तब्दील करेंगे और इस तरह का एक मुज़ाकरात के ज़रिए एक इस तरह का रास्ता अख्तियार करेंगे कि इमरान खान जो है वो अवाम में जाने के काबिल रह सकें। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।